वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के महामैराथन। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो मृदा उर्वरता या नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि या मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा कि इसका सारे ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा है 52 है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो अल्कोहल है या एसिटिक एसिड है या फार्मिक एसिड है या प्रोपेनोइक एसिड है? तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 53, कार्बन का अपर रूप निम्नलिखित में कौन है? तो कांच है, ग्रेफाइट है या हीरा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए, देखो कांच का ना, ये कार्बन का अपर रूप कांच भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा विकल्प सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो याद रखना पी आर का जो रहा ना सबसे बेस होता है, तो पी आर, तो प्रोटीन का कौन करेगा? रदरफोर्ड। याद रखना प्रोटीन रदरफोर्ड। ठीक है। उसके बाद ऐसे याद रखना प्रोटीन रदरफोर्ड, इसे याद रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद 55 है, कुछ संवहनी पौधे बीज पौधा मतलब बीज पैदा करते हैं लेकिन फसल नहीं, तो वह समूह में से संबंधित है, समूह से संबंधित है, कौन है? ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म या फिर आवृत बीज? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद धसा रंध्र वाला पौधा है, आम है या नेरियम कनेर या फिर नीम या फिर झाड़ियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होगा? बी, नेरियम हो जाएगा। उसके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, शोषण, किण्वन या अपघटन? क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? किण्वन हो जाएगा। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, पीछे वो मतलब 2023 वाला भी क्वेश्चन है और 2024 वाला भी क्वेश्चन है इसमें से। उसके बाद 50 कितना है 58, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर रह जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा, या वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, या फिर पाचन होगा, या फिर पेरिस्टोलेटिक गति? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 59 क्वेश्चन है, 8 त्रिज्या वाले वृत्त पद पर गति करने वाले कण विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा, तो क्या होगा? 0 होगा या पाई आर होगा या 2 पाई आर होगा या टू आर होगा? तो बताइए इसका। तो इसका आंसर होता है, क्या होता है? 2 आर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 60 है, बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके बाद इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह नाम है, क्या होगा? पास्कल होगा, न्यूटन होगा या फिर जूल होगा या हर्ज होगा? तो बताइए आपका इसका क्या होगा? तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, परनोद बल को डैश सूत्र द्वारा किया जाता है, तो इसमें याद रखना है जिसमें सारे इंटू हो जाएगा, पी इंटू वी इंटू जी। क्या होगा? पी इंटू वी इंटू जी, याद रखना है। परनोद ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, 2-3 सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये BVI क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखना पी इंटू वी इंटू जी। उसके बाद 62 है, प्रति इकाई समय में स्पिरन या विरल की संख्या डैश होती है, तो आवृत्ति होती है या समय सीमा होती है या आयाम होती है या पिच होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 63, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1, 2, 3, 4 क्या होगा?
तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2 और संसाधनों में बांटा गया, एक नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 64, इनमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेतक के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपीफाइटिक लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन काम कार्य करता है वायुमंडलीय प्रदूषण, तो एपीफाइटिक लाइकेन। ठीक है, उसके बाद 65 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वनों में नियामक कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करेगा? तो इसका आंसर बताइए। तो गैसों का भंडारण और उत्पादन, या फिर आवश्यक तेलों का उत्पादन, या लकड़ी का उत्पादन, या जल और मिट्टी का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल और मिट्टी का संरक्षण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 66 है, पानी की कमी क्या है? पानी की कमी क्या है? तो पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी की संसाधनों की कमी है। तो ये तो ऑप्शन नंबर सही लग रहा है, बट दूसरा देखते हैं, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी। समुद्री पानी की कमी थोड़ी है, 1/4 तो क्या मतलब 3/4 भाग तो क्या है, पानी है, समुद्री पानी टोटल। तो ये को जाए 1, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो पानी की तो कमी है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। तो इसमें से पहले ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये होगा, सही होगा। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद 66 है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो वाट है, या वाट बाई घंटा, या फिर इकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसका अगर देखिए ना, तो इसका क्या होता है, किलो वाट घंटा होता है, किलो वाट घंटा, बट यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है। बाकी अगर बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग सी दिया गया है, मगर रियल में उसका आंसर देखोगे तो किलो वाट घंटा। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, किलो वाट घंटा होता है। ठीक है, किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, तो इसको हम साइड में स्क्रीनशॉट दे देंगे गूगल का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखना। उसके बाद 68 है, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को यहाँ पे क्या बोला है, समांतर क्रम। याद रखना, समांतर क्रम करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसको देखिए क्या करोगे, तो उसको ना एलसीएम 1/3 प्लस 1/6 दोनों का एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा, कर देते हैं इसको, मगर पेन से करते तो ज़्यादा अच्छा होता। 1/3 प्लस 1/6 1/r बराबर होता है इसका। तो इसको करोगे तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा तो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 1/r है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही करोगे तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3/6 तो कट के 1/2, तो r पलटेगा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 69, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा f इक्वल टू r/2, या f इक्वल टू 2r, या f इक्वल टू 3r/2, या f इक्वल टू इन्फिनाइट। तो इसमें ये क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, f इक्वल टू r/2, याद रखना है। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन, नीले भेड़, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन डैश के उदाहरण है। तो कमज़ोर प्रजातियाँ, या फिर दुर्लभ प्रजातियाँ, या स्थानीय प्रजातियाँ, या विलुप्त प्रजातियाँ। देखो विलुप्त तो होगा नहीं, विलुप्त मतलब जो है नहीं। अभी तो गंगा डॉल्फिन भी है, एशियाई हाथी और नीले भेड़, तो यहाँ पे कमज़ोर प्रजाति और दुर्लभ प्रजाति। तो इसमें ना स्थानीय प्रजाति भी नहीं हुआ। तो इसमें से ए और बी, इसमें ना आप गूगल कीजिएगा तो कहीं पे ऑप्शन नंबर ए भी बताता है। ठीक है, कहीं पे ऑप्शन नंबर बी भी। ठीक, तो कमज़ोर प्रजातियों को भी दिखा रहा है और दुर्लभ प्रजातियों को भी दिखा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दोनों सही है, बट आप लोग फिर एक बार कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दुर्लभ प्रजातियाँ भी सही है, कमज़ोर प्रजातियाँ भी सही है। क्वेश्चन है 51, ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से मुक्त है ना युक्त होता है, जो पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो विटामिन ए और के, विटामिन बी और सी, उसके बाद यह है विटामिन सी और डी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए और के। और गाइस आप लोग को अगर कोई भी वीडियो में अगर कन्फ्यूज़न है, मतलब आप कहीं और देखे हैं, अगर आप लोग को गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती है तो हम लोग सुधार सकते हैं, या फिर कोई भी गलती से अगर टिक दूसरे में लग जाते हैं, या फिर होता ना इंसान से बहुत सारे गलती हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर गलती हो जाता है तो हम पिन कमेंट कर देते हैं नीचे में, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जो अगर गलती रियल में गलती हो गया तो हम पिन कमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम उसको सबसे पहले गूगल में सारे के सारे क्वेश्चन को स्कैन करके आंसर निकालते हैं, तब फिर हम डालते हैं, ठीक है। तो कोई अगर मिस्टेक हो जाता है गलती से तो इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो O2 होगा, या NO2 हो जाएगा, या NO2, हाँ। उसके बाद NO2 A1 N2, या फिर NO2 A1 O2। तो इसका बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NO2 और A1 O2। उसके बाद देखिए 53 है क्वेश्चन, इनमें से कौन अकेरिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो आप एक चीज़ याद रखना, सबका लास्ट में देखिएगा, ऐसे भी कॉमन सेंस भी उसको आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके भी लास्ट में क्या है? 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछा है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन आंसर पूछा है तो नेगेटिव वाला बना देना है। उसके बाद सूखी बर्फ़ है, ठोस अवस्था में जल, या गैसीय अवस्था में जल, या जलीय अवस्था में CO2, या फिर ठोस अवस्था में CO2। तो सूखी बर्फ़ जो होता है वो तो सबसे पहले ठोस होगा, जलीय होगा, न गैसीय होगा, नहीं तो कट जाएगा। यहाँ पे भी ठोस अवस्था में जल है और ठोस अवस्था में CO2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठोस अवस्था में CO2। उसके बाद देखो, इसका तो हम नहीं बताएंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? ADP होता है, या चीनी होता है, या AKP प्लस PI, या फिर AMP। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। कौन होगा? चीनी होगा। हम लोग को क्लियर तो दिख ही रहा है। उसके बाद एक खास श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक प्रभावित होने वाली ऊर्जा की मात्रा है 10% है। देखो 5%, 10%, या फिर 20%, या 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना? 10% हो जाएगा। उसके बाद है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो तंतु में मूल कहलाती है, साहसी जड़ उसको, या फिर अपस्थानिक, ये भी बोल सकते हैं, साहसी अपस्थानिक। उसके बाद एपिकोलस या फिर एपीफिलस। तो इसका आंसर हो जाएगा साहसी जड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होगा? साहसी जड़। और 59 है, 45 है ना, 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाती हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो मेनोपॉज कहते हैं, या मीनार्च कहते हैं, या गर्भ धारण कहते हैं, या प्रसव कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? मेनोपॉज बंद हो जाते हैं। क्या होता है? मेनोपॉज, याद रखना है। 55 वर्ष की महिला। उसके बाद देखिए, वृत्ताकार पद पर घूम रहे एक कण का विस्थापन अर्धवृत्त तय करने के पश्चात क्या होगा अगर वृत्ताकार पद की त्रिज्या r हो? तो
तो इसका आंसर होगा 2r हो जाता है। कितना होता है? 2r होगा, याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। तो 61 है, देखिए 20 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण का मान होगा, तो कितना होगा? तो याद रखना है, इसको क्या करना है कि 5 न्यूटन से 20 को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएंगे। तो इसको आप लोग ऐसे बनाना, देखो ये फार्मूला होता है ऐसे याद करने का, फादर इक्वल टू माँ है ना, एम ए फादर इक्वल टू माँ, ये ट्रिक होता है फादर इक्वल टू माँ। तो हमको ए निकालना है, तो ए जब निकालोगे तो ये तो यहीं रह जाएगा, एफ़ के नीचे में एम आ जाएगा। अब इसका निकालना है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ़। तो फोर्स कितना लगाया था? 5 था, और मास कितना था? तो मास 20 था। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो फाइनली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, 0.025 हो जाएगा। जैसे डिवाइड तो आप लोग कर ही सकते हो, यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड कर सकते हो? तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 55 है, ये तो 20 से डिवाइड करना है। तो जब नहीं चलेगा तो पॉइंट ले लेंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 लगाते 50 हो गया, तो 2 बार में चलाओगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे बचा 10। अब फिर ये पॉइंट के बाद तो हम लोग 0 ले ही सकते हैं, तो कितना बार? 5 बार में कितना होता है? 100। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा तो 0.25। तो लड़की मेकअप क्यों लगाते हैं पता है ना? क्यों लगाते हैं? कि अच्छा लगने के लिए। तो उसी तरीक़ा से 0 का यूज़ क्या होते हैं? इस नंबर को अच्छा लगने के लिए सिर्फ 0 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, बट 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है? अच्छा लगने के लिए हम लोग 0 का यूज़ करते हैं, जैसे मेकअप लगी। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन है 62 है, कोई वस्तु जिस इसी से ले लेते हैं। कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा? वस्तु पहले डूबेगा और फिर तैरने लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर देखिएगा ना तो ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, वह दूरी जो संपीड़न या विरल प्रति इकाई समय तय करता है तो क्या होगा? ध्वनि तरंग का घनत्व या ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड, या फिर ध्वनि का तरंगदैर्घ्य, या फिर ध्वनि की आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो क्वेश्चन है फिर 64, दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ, या फिर लौटती मानसून, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लौटती मानसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो निपटान, या फ्लेशिंग, या स्टीपिंग, या फिर क्लोरीनीकरण। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है 66, इनमें से कौन सा इन सीटू संरक्षण स्थल नहीं है? तो जैव मंडल रिजर्व, या प्राणी उद्यान, या अभयारण्य, या राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका बताइए क्या होगा? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राणी उद्यान। अभी रात के 3 बज रहे हैं भाई, अब वीडियो हम शूट करते हैं। ठीक है। आप लोग के लिए तो आप लोग का तो लाइक बनता ही है, एक लाइक तो कीजिएगा, ये आप लोग को शेयर कीजिए ना कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद क्वेश्चन 67 है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो आंकड़े में, या फिर परतदार में, या फिर रूपांतरित में, या फिर किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परतदार में। उसके बाद क्वेश्चन है 68 है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पर, या चुंबकीय प्रभाव पर, या प्रतिरोध पर, या फिर संवहन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर, मतलब हीट इफेक्ट हो जाएगा
उसके बाद 69 है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा या एम्पियर मीटर हो जाएगा या एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा या टेस्ला हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। विद्युत है ना, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R या F इक्वल टू 2/R या फिर दिया है R इक्वल टू 2/F। तो बताइए इसका क्या होगा, 70 का आंसर। तो 70 का आंसर हो जाएगा R इक्वल टू 2F हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 51, खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है प्रोटीन होता है, वसा होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या विटामिन एवं खनिज लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। उसके दूध का पीएच मूल्य क्या है, तो 3.8 या 3.6 या 6.6 है, यहाँ पे 2.6 है या फिर 3.6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.6 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 53, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है, तो आयनिक बंधन या सहयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन एवं सहयोजक बंधन दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयनिक बंधन हो जाएगा। उसके बाद 54 है, घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, छत के रोशनदान जैसे इसलिए दिया जाता है घर का कचरा फेंकने के लिए। जैसे वेंटिलेटर हम लोग जो बोलते हैं, तो घर का कचरा फेंकने के लिए ऐसा थोड़ी होता है, ऊपर से कैसे कचरा फेंका जाता है उतना ऊपर, या फिर बात करने के लिए, बात भी नहीं करने के लिए इतना ऊपर कैसे कौन देता है। उसके देखो, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकलती है, या उपरोक्त में से कौन, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखो गर्म हवा क्या होता है कि हम लोग सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज पढ़े हैं, सी ब्रीज कैसे क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कभी भी गर्म जो हवा होता है ना, वो क्या होता है, अच्छा बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, हीट होने के कारण वो ऊपर चले जाते हैं, और जो ठंडा हवा होते हैं वो गर्म हवा के प्लेस में आ जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं, और ठंडा हवा जो ऊपर में रहते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं, तो जिसके कारण जो गर्म हवा होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और रोशनदान होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो विटेकर का साम्राज्य है, तो यहाँ पे है प्लांटो और एनिमेलिया है, मोनेरा और प्रतिष्ठा या फिर फंगी या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 56, झिल्ली से बंधी नलिकाओं या पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है, तो कौन सा जटिल प्रणाली है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है गोल्जी के या कम्प्लेक्स या फिर मुक्त राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्वेश्चन है 57, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नैरोबी, केन्या या न्यूयॉर्क या जेनेवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नैरोबी में। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है, तो एथिलीन है या ऑक्सिन है या फिर जिबरेलिन है या साइटोकिनिनस है। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथिलीन। उसके जीन के क्वेश्चन देखिए 59, जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है, तो एलीन कहा जाता है या फिर सहलग्न जीन कहलाता है या गुणसूत्र कहलाता है या समरूप गुणसूत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एलीन कहते हैं। ठीक है, जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है, तो एलीन कहा जाता है। कहीं कहीं भी देखिएगा ना गुणसूत्र भी दिखा रहा है, मगर ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एलीन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है देखो, किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर पर सेकंड है,
तो ये चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यहाँ पर है 1.08 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, या फिर 2.16 किलोमीटर पर घंटे, या फिर 0.216 किलोमीटर पर घंटे, या फिर यहाँ पे दिया है 0.0216 किलोमीटर पर घंटे। तो यहाँ रखना, देखो पर घंटे इसको बाई भी बोल सकते हैं, जैसे इसको ऊपर में लेके जाओगे ना तो इन्वर्स का रूप ले लेता है। मैथ में पढ़ोगे कि इन्वर्स चैप्टर होता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए एक आसान सा ट्रिक होता है। क्या होता है? मीटर टू किलोमीटर, एक तो 5/18 होता है, एक 18/5। तो उसको जैसे मैथ में पढ़ोगे तो जैसे है ना मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड टू क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट एक नंबर से याद करना है, 3.6 इंटू ये नंबर कितना दिया 3.6 से हम लोग को इंटू करना है, क्या दिया 0.06 दिया है। तो यहाँ है 0.06, ठीक है। तो याद रखना कि हम लोग को ना इसमें से क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक होता है ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक ट्रिक होता है, उसको आप याद रखना है। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है, तो 2, इसको दोनों प्लस कर दो को 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 इंटू क्या करेंगे 6, ठीक है। तो 6 6 जो 36 और 6 3 जो 18 और 3 कितना होगा 21, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 3, तो नीचे में क्या करेंगे, ये तो आंसर हो जाएगा 216। तो यहाँ पे ना पॉइंट आप लगाना है, मेन बारी है पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या किए, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो दोनों को प्लस कर दिए तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, और अच्छा लगने के लिए यहाँ पे 0 दे देंगे, और किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए 0.216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम बताए थे ना कि 0 का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं यहाँ पे, मतलब इस 0 को अच्छा लगने के लिए, यहाँ के इसका कोई वैल्यू नहीं होता पॉइंट के पहले, ठीक है। यहाँ फिर अगर यहाँ पे नंबर होता तो फिर 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आप ये पॉइंट के बाद भी 1 2 जितना भी 0 लगा दोगे ना, इस नंबर के बाद अगर कोई नंबर नहीं उसके बाद अगर 0 लग गया तो उसका भी वैल्यू नहीं होता है डेसिमल में। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.216 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। घंटा मतलब बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलो। उसके बाद क्वेश्चन है 61 है, पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी है ना मास द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका याद रखना है mgh, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है mgh कैसे होगा, ठीक है। ये अगर बनाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो सब में अब यहाँ पे देखो, उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो तनाव के रूप में, खिंचाव के रूप में, या दबाव बल के रूप में, या परनोद बल के रूप में। तो क्या हो, उत्प्लावन बल को कौन सा रूप के रूप मतलब किस रूप में जाना जाता है? तो परनोद बल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज है शायद, क्या उपयोग करते हैं? तो ये तो जीव का नाम ही नहीं सुने, फर्स्ट टाइम हम नाम सुने। तो अल्ट्रासाउंड, उसके बाद इंफ्रासाउंड, या फिर अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड दोनों, या फिर उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड वेब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो हम लोग सोशल साइंस में ना कम से कम ये तो 27 हम सेट बनाए, 27 सेट में कम से कम तो हमको लगता है कि 10 सेट में बनाए ही है। तो पंजाब में है ना भूमि का निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई है, क्या है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है, कोयले से कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन में नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक या प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं? तो SO2, NO2 या SPM या CO2। तो इसका याद रखना है SPM, ठीक है। उसके बाद मानस, ये तो बहुत ईजी है, ये भी सोशल का क्वेश्चन दिया है। मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे बिहार दिया है, पंजाब दिया है, गुजरात, असम। तो इसका आंसर असम हो जाएगा। बिहार में एक अभ्यारण्य है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है, पश्चिम चंपारण में है शायद, तो इसका बताइएगा। उसके बाद 67 मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में,
सॉरी ये तो हो गया ना। इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो बायोमास, सौर ऊर्जा या कोयला या फिर हवा। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 68 है। भाई लाइक कीजिएगा, अभी इतना रात में हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, सब कोई सो गया है पूरे हॉस्टल में, हम अकेले जैक की वीडियो को शूट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस में नहीं करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या फिर चालक के तापमान पर, या फिर चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। देखिए यहाँ पे ना बहुत नियम के साथ अभी बोलना पड़ता है, क्योंकि सब कोई सो गया तो डिस्टर्ब भी होता है ना बहुतों को, तो एक लिमिट के साथ बोलते हैं, आवाज़ साउंड को निकालते हैं हम। तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग तो एक लाइक कर ही सकते हैं। 68 का क्या हो जाएगा? तो चालक की प्रभावित विद्युत धारा पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 69। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो देखिए यहाँ पे ना ऊष्मीय प्रभाव पर, या रासायनिक प्रभाव पर, या फिर चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ना गूगल में अलग अलग बता रहा है, तो अब याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होता है, चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है। इसमें ना हम क्लियर करने में बहुत समय लग गया, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे में कभी ऊष्मीय प्रभाव दिखा रहा है, कभी रासायनिक प्रभाव दिखा रहा है, और रियल में हम आपको अगर टाइम रहता ना उसमें बना के दिखा देते कैसे कैसे प्रभाव करते हैं, ठीक है। चुंबक का कैसे, चुंबक के तत्वों का कैसे तार को लपेटने पे प्रभाव पड़ता है, तो हम उनको दिखा सकते थे, ठीक है, बना करके भी उससे। उसके 70 है। सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है, और ये याद रखना है, खतरे के लिए कौन सा रंग किया आता है, सबसे ज़्यादा तरंग है किसका होता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे है लाल है, पीला है, बैगनी है या नीला है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या होगा? बैगनी होगा। बैगनी क्या हो जाएगा? वायलेट कलर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, गाय की स्वदेशी नस्ल, स्वदेशी देसी नस्ल की विशेषता है अल्प अवधि तक दूध देना, दीर्घ अवधि तक दूध देना, या बीमारियों के प्रतिरोध क्षमता का होना, या अल्प अवधि तक दूध देना व बीमारियों के प्रतिरोध विरोध की क्षमता का होना, दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फ्थालीन का रंग रहता है, तो गुलाबी, रंगीन, नारंगी या लाल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी होगा, रंगीन होता है। एस किसका मतलब ना किसका मिश्र धातु है? तो धातु का, और धातु और अधातु दोनों, या अधातु का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होएगा। मगर कहीं पे देखेगा दिखाएगा, अभी गूगल कीजिएगा ना, कहीं धातु भी दिखाएगा, कहीं अधातु भी दिखाएगा, कहीं दोनों दिखाएगा। तो याद रखना मतलब दोनों होता है, ठीक है। बट गूगल में दिखेगा जितना सर्च कीजिएगा उतना कन्फ्यूजन कर जाइएगा। तो इसमें दोनों को दिखाया जाता है, ठीक है। इसका फिर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा एक बार कन्फर्म करके, ठीक है। उसके बाद CO2 के सभी नमूने में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 है। तो ये किसका नियम का पालन करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या स्थिर अनुपात का नियम, या फिर यह गुणित अनुपात का नियम, या फिर गैसीय आयतन का नियम। तो 54 का बताइए, 54 का क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब सही है, जो कन्फ्यूज़न होता है ना हम पहले बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई झिल्ली है? तो प्लाज्मा झिल्ली, या गोल्गी झिल्ली, या ER झिल्ली, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसका 56 क्वेश्चन है, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? प्लाज्मा झिल्ली से, ER से, या फिर राइबोसोम से, या माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 56 है, 56 हो गया। 57, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो कोयला, तेल, सौर ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म होने वाला है। तो ये है कौन? एक ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 80/,
तो 80 बाई मतलब 120, 80 बाई 120 या फिर 120 बाई 80 या 160 बाई 100 या फिर 100 बाई 160। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 बाई 80 हो जाएगा। यहाँ पे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने या फिर ऑपरिन ने या फिर लेमार्क ने या इनमें से कोई नहीं। तो कौन लिखा था? डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करती है या फिर परिणाम में बराबर होते हैं या फिर हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं या इनमें से सभी। इसमें तो सभी कथन सत्य है। तो फिर 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? सभी कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। सही या गलत कथन बताएं। उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो सत्य है या असत्य है? सत्य असत्य दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन होगा? सत्य है। दोनों, ये मतलब दोनों नहीं है, सिर्फ सत्य है। वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण दोबारा सुनाई देती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा क्या? एक प्रतिध्वनि हो जाएगा। एक प्रतिध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब 64 है। 64 क्वेश्चन है। इसमें सबसे तेज़ी से घटने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन है? पानी है, वन है, हवा है या सूरज की रोशनी? पानी थोड़ी घटने वाली है, हवा भी नहीं है और उसके बाद सूरज नहीं है। तो वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 65। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और गैर ज्वलनशील रसायन हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से डैश में किया जाता है। तो इत्र में या ये है रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो पूछे थे आप लोग को कमेंट करने के लिए, क्वेश्चन खुद आ गया। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है सोशल का। वाल्मीकि नगर मतलब यही है मतलब बिहार का अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य। देखिए वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? हम तो आंसर बता दिए थे। क्या थे? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या पटना में गया है। तो ये है पश्चिम चंपारण में है। ठीक है। उसके बाद 68 है। निम्नलिखित में से 67 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है? तो नरोरा या केगा या रावा भट्ट या फिर तारापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तारापुर। 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर एम्पियर या इनमें से कौन नहीं। देखो इसको ना हम लोग 1 जूल बाई सेकंड भी बोल सकते हैं, बट इसको ना ऊपर लेके जाने के बाद पर हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम तो इसको आदत है बोलने के लिए और बोल सकते हैं आप। जैसे इसको ना अगर मान लो कि मीटर बाई सेकंड है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मीटर ऐसे दे दोगे पर सेकंड, जैसे ये माइनस को हटाओगे तो फिर ये नीचे में आ जाता है। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग 1 जूल पर कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो इसका आप लोग ना आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रत्यावर्ती धारा या दिश धारा या दोनों, इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना? 70 है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है? सभी कथन गलत है। तो आप लोग के लिए ये दोनों क्वेश्चन है स्पेशल HW, दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। आप लोग जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। मुख्य तकनीक कौन सा है? तो उत्तक संवर्धन या रूपांतरण या है पौधा प्रजनन होना चाहिए या DNA प्रतिरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 या 2H2O। तो ये है CaSO4 1/2 H2O। तो इसका आंसर सबको याद ही है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2 H2O। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो ब्रास है या फिर सोल्डर या फिर अमलगम या फिर सिनेबार।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है, ठंडा होती है, ताप बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ठंडी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, किंगडम मोनेरा में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो इसमें याद रखना, देखो किंगडम मोनेरा में सिर्फ शामिल क्या है? बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 56 है, निम्नलिखित में कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग कारक जीव है? कौन सा है? अमीबा है, या प्लाज्मोडियम है, या फिर ट्रिपेनोसोम, या फिर पैरामीशियम। तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 57 है, क्वेश्चन नंबर 57। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, या जीव विज्ञानी ऑक्सीजन की मांग, या फिर जीव विज्ञान ऑक्सीजन की मांग, या फिर ऑक्सीजन की मांग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? कौन सी जड़ें हैं? तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर एपीफाइलिक जड़ें। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, न्यूमेटोफोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे एक पोप जड़ें हैं, तो इसका याद रखना, न्यूमेटोफोरस जड़। तो 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो प्राकृतिक चयन, या फिर विरासत के माध्यम से विकास, या फिर योग्यता की उत्तरजीविता, या फिर जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरासत के माध्यम से विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन तो सबको याद है, ये फॉर्मूला ही है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब क्या होगा? तो इसको सबको ही पता है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61, संवेग का एसआई मात्रक होगा, क्या होगा आप लोग बताइए? केजी होगा, या केजी मीटर पर सेकंड, या केजी मीटर सेकंड, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोग बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 62 है, तो यहाँ पे दिक्कत बहुत है लाइटिंग के कारण। तो 62 है, कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा हो उस पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या प्रतिफल होगा? तो आप लोग बताइए क्या प्रतिफल होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है, वस्तु डूबेगी, ऑप्शन नंबर बी है, वस्तु पहले डूबेगी और फिर तैरने लगेगी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, वस्तु का वह भाग जो द्रव में डूबा हुआ था उसका आयतन घटेगा, या इसका आकलन संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 63, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसका याद रखना है क्या है? प्रौद्योगिकी तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 64 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर है अधिक सिंचाई, या फिर अतिचारण, या फिर गहन खेती, या फिर वनोन्मूलन। देखिए इसका क्या है, तो ये तो सोशल का भी ये है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना, या ऑक्सीजन को कम करना,
या नाइट्रोजन को बढ़ा देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 66 है, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या लिग्नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 67, ये आप लोग बताइए, बहुत ईजी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, पेट्रोल है या लकड़ी है या सूर्य का प्रकाश है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, HW। ठीक है, 67 आप लोग बताइएगा, बहुत ईजी है, कोई भी बता देगा भाई। देखिए कोयला भी ख़त्म होने वाला है, पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, अब यहाँ पे है लकड़ी और सूर्य का प्रकाश। हम देखो 2 ऑप्शन पहले ही काट दिए, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब सी और डी में आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो ये आप लोग के लिए स्पेशल ये HW है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले वाले एपिसोड 1 देखिएगा साइंस का, तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाए। देखो इसको ना श्रेणी क्रम में, ये दोनों को पहले प्लस कर दोगे, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, उसका समांतर क्रम में है, तो उसको जैसे ही करोगे तो 160 तो बना देते हैं, ये है 160 हो जाएगा। ये हिल रहा है ना बहुत, जिसके कारण हम बना नहीं रहे। ठीक है, तो ये अगर हम लोग फाइनली इसको करोगे ना, तो ये तो समांतर क्रम में है, तो ये 40 हो जाएगा। अब दोनों को ये कर दो, 1/60 प्लस हो जाएगा 1/40, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो 160 हो जाएगा, और यहाँ पे वो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 दूना 80 दूना 60, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जैसे ये करोगे तो कितना होगा, 5/60 हो जाएगा, 160। और ये क्या था इसमें उसको पलट दिया जाता है, जैसे पलटोगे तो 160 बाई कितना होगा 5, इसको कटोगे तो 32 बार में 32 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, निम्न में कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया? तो हरित क्रांति या श्वेत क्रांति या नीली क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरित क्रांति। उसके बाद क्वेश्चन है 52, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है, संयोजन है या अपचयन है या ऊष्मा शोषी है? तो श्वसन क्या होता है, उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 53 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो C5H10, C2H4, C3H8 या C2H6। तो फल पकाने वाले क्या होता है, C2H4। ठीक है, अब देखिए इसमें 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? सिलिकॉन है, सोडियम है या मैग्नीशियम है या सल्फर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, परमाणु झिल्लियों से घिरा हुआ, एक साथ कम होना या फिर आनुवांशिक सामग्री नहीं है या परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 56 है, छुई मुई के पौधे की पत्तियां को झुकना किसके कारण है? तो ये है क्वेश्चन आप लोग के लिए स्पेशल HW, ये बताइएगा। बट मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि बी एंड डी को कट कर देते हैं, चाहे ऑप्शन होगा ए या फिर सी होगा, तो आप लोग इसको बताइएगा, ये आप लोग के लिए HW है। उसके बाद है 57, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण या मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद क्वेश्चन है 58, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है?
तो एड्रेनलिन देखिए ऑप्शन ये है एड्रीनल द्वारा या थायराइड द्वारा या पैराथायराइड द्वारा या एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि में है? तो वैसेक्टोमी, नसबंदी या गोलियां या कॉपर टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आई थिंक ये एपिसोड 4 में भी ये क्वेश्चन था। ये बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन तो रिपीटेड, ये भी क्वेश्चन देखो 60 क्वेश्चन। ये है क्या, 20 मीटर की प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? तो इसमें क्या करना है, ये को प्लस कर देना। इसका फॉर्मूला होता है 20 प्लस ये यूटी है ना, इसको प्लस कर दो। ये दोनों को प्लस कर, ये 20 है और ये दोनों को इंटू कर दो। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 और 8 20 कितना होगा 28, तो 28 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो प्रीवियस आप एपिसोड देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, तो क्या है, वाट है, वाट घंटा है या किलो वाट घंटा है या किलो वाट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा। उसके बाद जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु है, सोडियम है या मैग्नीशियम है, मैग्नीज है या फिर मरकरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना सेकंड का अंतराल आवश्यक होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड, 0.1 मिनट, 1 घंटा या 0.0 सेकंड, सॉरी 0.01 है सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानी फार्मिंग बहुत प्रचलित है? तो जहाँ पे क्या होगा, पहाड़ होगा वहीं होगा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। इसको ट्रेसिंग क्रॉप भी बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है। क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना और ऑक्सीजन को कम करना या नाइट्रोजन को बढ़ा देना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी 4 एपिसोड में आपको मिल जाएंगे, उसकी 4 या 3 एपिसोड में। ठीक है। उसके बाद देखें 66 है, वन्य जीव परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें औषधीय उपयोग है, कृषि महत्व है, आर्थिक महत्व है या इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए ये क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन देखे 65 और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो भी पूछे हुआ क्वेश्चन है तो हम इंडिकेट कर देंगे कि वो अब तक ये 2 बार पूछ चुका है। ठीक है। अब ये देखते हैं, भारत का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो बिहार में, पंजाब में, गुजरात में या असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। उसके बाद देखिए हमारे घरों में है, तो कॉमन सेंस से भी बता दीजिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट डीसी या 12 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट एसी या 12 वोल्ट एसी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट है ना, ये भी कट जाएगा, ये भी डायरेक्ट करंट तो आता नहीं, तो क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव। तो डायरेक्ट करंट नहीं होगा, अल्टरनेट करंट होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा, 220 वोल्ट एसी आता है। ठीक है, हम लोग के घर में जो आते हैं। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षय का उपयोग होता है? तो इस्पात का, पीतल का, लोहा, नरम लोहा का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा। कौन सा? सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए
70 क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, दूर बिंदु देखो निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर में स्पष्ट दिखाई देता है, बट दूर क्या होता है अनंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो डिलेट का सोशल स्टडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज भारत को गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये किस विचार ने प्रस्तुत किया, ये किस विचारक ने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर ए है राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर सी है प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो दूसरा क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया था। तो खेल दिवस 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 73, मतलब ये है 73 क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि नारद या महर्षि भरत या महर्षि पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 74 74, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। तो देखिए नंबर 1 धान, नंबर बी सोयाबीन, नंबर सी मक्का, नंबर डी जई। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। गाय की कौन सी नस्ल, देखो गाय की कौन सी नस्ल उद्देश्य की है, जैसे गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। तो ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी जर्सी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन सी थारपारकर। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट करके। तो इसका आंसर हो जाएगा थारपारकर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। तो कितने क्षेत्र में बांटा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 क्षेत्रों में बांटा है। कितना 15 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, अब देखो केंद्रक बीज की संतति है। ठीक है, देखिए केंद्रित बीज की संतति है, यह है प्रजनक बीज या आधारीय बीज या प्रमाणित बीज या फिर पंजीकृत बीज। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजनक बीज। उसके बाद देखें केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। उसके बाद देखिए मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, कौन सा फल है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माल्टा। क्या होगा, माल्टा। क्वेश्चन नंबर 80 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कर्जन कैनिंग, उसके ऑप्शन नंबर सी मेंटो, ऑप्शन नंबर डी मेयो। तो इसको तो आप लोग को पता ही है कौन था, कर्जन था। उसके बाद कुंवर सिंह किस राज्य का जमींदार थे, कौन सा राज्य के जमींदार थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम बता देते हैं, जगदीशपुर। ठीक है, क्या कौन सा होगा, जगदीशपुर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 82। आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, चलिए 82 में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्रों एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। नंबर 1 विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोब और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन, तो दिख रहा है, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लोब। कौन होगा, ग्लोब हो जाएगा। उसका 83 है, भूगोल शिक्षण की सहायता से, देखो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये तो दिख ही रहा होगा शायद। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से,
वर्णमाला के अक्षरों से या फिर थीमेटिक मानचित्रों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूढ़ चिन्हों से। उसके बाद यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी, तो यू आकार की घाटी कहाँ निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए, हिम नदी द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या सागरीय तरंग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिम नदियों द्वारा हो जाएगा। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो सबसे अच्छा सामग्री कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो इसका होगा मानचित्र, भूगोल में मानचित्र। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भौगोलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वां संशोधन। उसके देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा हेग में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, हेग में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। कितना हो जाएगा? आंसर नंबर सी, समवर्ती सूची में। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन वाला घंटा को भी प्रेस कर दीजिए। ये है बिहार डीएलएड का प्रीवियस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 80 को 10 से इंटू करेंगे और बाई 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज है तो इस वजह से नीचे में 100 आ जाएगा। और 0 0 कैंसिल कर देंगे, 0 को भी कैंसिल करेंगे तो आंसर 8 हो जाएगा। 8 80 में प्लस कर देंगे तो 88 हो जाएगा। तो इसका आंसर फाइनली 88 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो आप 80 से 20% अधिक बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो हम इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग प्रूव करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।